बेंटन ओमनीवर्स के सीजन 3 की फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग गैल्वन प्राइम से होती है। वाइट कुछ गैल्वन्स के साथ गैल्वन प्राइम के शिकारी म्यूजियम में आती है। वाइट वहां शिकार किए गए एलियंस के फॉसिल्स दिखाती है, जिनमें एक स्केलेटन ओमनीवोरेशियस का होता है। वाइट के मुताबिक ये बहुत ही खतरनाक शिकारी एलियन था। वाइट कहती है पूरा गैल्वन ओमनीवोरेशियस के हाथों तबाह हो जाता अगर खतरनाक एस्टेरॉयड टकरा न जाता। एस्टेरॉयड के टकराने से एटमॉस्फेयर में तब्दीली आ गई, जिसकी वजह से लाखों साल पहले ओमनीवोरेशियस खुद ही खत्म हो गए। इसके बाद वाइट बच्चों को लेकर अजमत की तरफ जाती है। इसके जाते ही म्यूजियम में डॉक्टर साइकोबोस, खैबर का डॉग और मेलवेयर आते हैं। खैबर ओमनीवोरेशियस का डीएनए लेकर नेमेट्रिक्स में डाल देता है। तभी दो मैकामॉर्फ उनको रोकने की कोशिश करते हैं। मेलवेयर दोनों को पत्थर का बना देता है। अर्थ पर बेन और रुक अंडरटॉन में प्रोटो ट्रक पर गश्त लगा रहे होते हैं। बेन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है। बेन ट्रक के रैंडम बटन्स प्रेस करने लगते हैं, जिससे ट्रक में मुख्तलिफ तब्दीलियां होने लगती हैं। रुक उसको ऐसा करने से मना करता है। रुक कहता है वो आपस में बातचीत करके अपना वक्त गुजार सकते हैं। बेन को ये आइडिया पसंद आता है और वो रुक को कुछ भी पूछने के लिए कहता है, पर रुक पहले से ही बेन के बारे में सब कुछ जानता होता है, क्योंकि बेन की सारी इन्फॉर्मेशन प्लम्बर्स फाइल में लिखी हुई थी, जिसको रुक पढ़ चुका था। रुक एक चीज़ के बारे में पूछता है जो वो नहीं जानता था। रुक बेन से फीडबैक के बारे में पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था कि बेन ने इस एलियन यानी फीडबैक को यूज़ करना ही छोड़ दिया। बेन को ये बात याद आने पर बहुत दुख होता है और वो रुक को इस बारे में बात करने से मना कर देता है। अलबत्ता बेन खुद फीडबैक को याद करने लगता है। पास में बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा अपनी रस्ट पकड़ में दो चोरों का पीछा करते हैं। ग्रैंडपा उनको पकड़ने के लिए बेन को एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहते हैं, पर बेन फीडबैक को चुनता है। एक और मौके पर आग को बुझाने के लिए भी बेन फीडबैक ही सिलेक्ट करता है, जबकि ग्वेन उसे आग को ऑब्जर्व करने के लिए हीट ब्लास्ट लेने को कहती है। सीन वापस से अंडरटॉन में शिफ्ट होता है। रुक फिर से बेन को फीडबैक के बारे में बताने को कहता है, पर बेन इंटरेस्टेड नहीं होता। बेन अंडरटॉन में एक गाड़ी पर आग लगी देखता है। बेन उस आग को बुझाने के लिए वाटर हैजर्ड को चूज करता है, पर ओमनीट्रिक्स उसे हीट ब्लास्ट देती है। बेन गाड़ी में लगी आग को अब्सॉर्ब करने लगता है। वो गाड़ी पकमार्स की होती है और उसकी गाड़ी में आग नहीं लगी होती, बल्कि पकमार्स का बारबेक्यू का न्यू बिजनेस था। पकमार्क बेन को देखकर अपनी गाड़ी भगा लेता है। बेन गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, जबकि रुक अपनी गाड़ी में पीछा करता है। रुक गाड़ी के टायर पर निशाना लेता है, जिससे पकमार की गाड़ी बेन समेत समुद्र में जा गिरती है। गाड़ी के साथ साथ बेन की भी आग बुझ जाती है। बेन पकमार को और उसकी गाड़ी को समुद्र से निकाल लेता है, पर इस चक्कर में पकमार का नया बिजनेस भी बेन की वजह से तबाह हो जाता है। सीन फिर से गैल्वन प्राइम पर शिफ्ट होता है। वाइट एजमत को लेकर म्यूजियम आती है। एजमत पत्थर बने मैकामॉर्फ को देखता है। वो समझ जाता है कि मेलवेयर फिर से आ गया है। एजमत वाइट को सबको अलर्ट करने को कहता है। वाइट चली जाती है। एजमत के अकेले होते ही म्यूजियम के सारे दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं। अब म्यूजियम में एजमत के अलावा डॉक्टर साइकोबोस, खैबर और खैबर का डॉग होते हैं। एजमत दुश्मनों के बीच अकेला था, पर यहाँ पर इनके साथ मेलवेयर नहीं होता। डॉक्टर साइकोबोस एजमत से कहता है, आज वो साबित करेगा कि सेरिब्रोक्रेस्टेशन तुम गैल्वन से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। वो मजीद कहता है ओमनीट्रिक्स को बनाने में एजमत को कई सदियाँ लग गईं, पर उसने नेमेट्रिक्स को कुछ हफ्तों में ही बना लिया। तभी डॉक्टर साइकोबोस खैबर को इशारा करता है। खैबर की सीटी मारते ही इसका डॉग गैल्वन के कुदरती शिकारी ओमनीवोरेशियस में बदल जाता है। ओमनीवोरेशियस एजमत पर हमला करता है। एजमत खुद को छिपा लेता है। एजमत वहां से टेलीपोर्ट होने लगता है, पर डॉक्टर साइकोबोस पहले ही एजमत की डिवाइस खराब कर चुका होता है। एजमत कहता है मैं यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, पर बाहर से यहाँ तो टेलीपोर्ट किया जा सकता है। बेन और रुक पकमार्स की गाड़ी को ठीक करने में लगे थे। बेन हेमेंगोसोर की फॉर्म में होता है। तभी एजमत इन्हें गैल्वन प्राइम के म्यूजियम में टेलीपोर्ट कर लेता है। साथ ही पकमार की आधी गाड़ी भी टेलीपोर्ट हो जाती है। अब तो पकमार की बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। बेन और रुक पकमार की गाड़ी समेत ओमनीवोरेशियस पर गिरते हैं। खैबर बेन को देखकर खुश हो जाता है। अब वो बजाते खुद बेन का शिकार करने वाला था। खैबर फिर से सीटी मारता है और डॉग हेमेंगोसोर के कुदरती शिकारी में बदल जाता है। बेन बॉल वीवर में ट्रांसफॉर्म होता है तो डॉग फिर से उसके शिकारी में बदल जाता है। रुक एजमत को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। बेन रुक से मदद मांगता है। रुक खैबर को रोकना चाहता है ताकि वो सीटी मारकर अपने पेट को कंट्रोल ना कर सके। एजमत कहता है वो बस एजमत को कवर कर ले। एजमत के पास एक प्लान है।
बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है तो खैबर डॉग को हिप्नोटिक में बदल देता है। दूसरी तरफ एजमत रुक का प्रोटोटूल यूज करके खैबर की जैसी सीढ़ी बनाता है। बेन जो कि हिप्नोटिक के हाथों हिप्नोटाइज हो चुका था, एजमत की सीटी बजाते ही डॉग नॉर्मल हो जाता है और बेन भी उसके जाल से निकल आता है। खैबर फिर से सीटी मारता है। डॉगी फिर से हिप्नोटिक में आकर बेन को हिप्नोटाइज कर लेता है। एजमत सीटी रुक के हवाले कर देता है और खुद किसी और प्लान पर अमल करने के लिए जाता है। रुक और खैबर बार बार यूं ही सीटियां मारते रहते हैं और डॉगी बार बार अपनी हालत बदलता रहता है, इसलिए वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। डॉक्टर साइकोबोस खैबर को झटका देते हैं कि उन्हें बस एजमत पर फोकस करना है, ना कि बेन पर। बस इसीलिए वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। इनकी लड़ाई से फ़ायदा उठाकर बेन डॉगी को फ्रीज कर देता है और एजमत जल्दी से उसके नेमेट्रिक्स में न्यू एलियन का डीएनए ट्रांसफ़र कर देता है। एजमत रुक से सीटी लेकर बच जाता है और डॉगी वाइस्टोपस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि सेरिब्रोक्रेस्टेशन का कुदरती शिकारी है। वाइस्टोपस एजमत के इशारे पर साइकोबोस को पकड़ लेता है। साइकोबोस खैबर को मदद के लिए कहता है, पर अब वो सीटी बजाकर अपने डॉगी को कंट्रोल नहीं करता और इन दोनों को छोड़कर भाग जाता है। एजमत कहता है उसे समझ नहीं आता कि इन लोगों ने गैल्वन प्राइम के सिक्योरिटी कोड को कैसे तोड़ा होगा। रुक को याद आता है कि पिछली बार मेलवेयर ने उसके प्रोटो ट्रक से यकीनन कोड्स चुराए होंगे। बेन साइकोबोस से एक बार फिर से मेलवेयर का पूछता है, पर वो बताने से मना कर देता है। एजमत बेन को शांत रहने के लिए कहता है और फिर से फीडबैक की मिसाल देता है। रुक से रहा नहीं जाता और वो फिर से पूछ लेता है। बेन बताने लगता है और कहता है, मुझे फीडबैक बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं उसको अपना हिस्सा समझने लगा था। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। ग्रैंडपा और एजमत बेन को समझाते हैं कि किसी एक एलियन पर इतना डिपेंड करने से तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा, पर बेन तो उल्टा उन पर ही गुस्सा हो जाता है और उसी वक्त मेलवेयर आता है। ग्वेन बेन को डायमंड हेड यूज़ करने का मशवरा देती है, जबकि बेन फिर से फीडबैक ही यूज़ करता है। मेलवेयर एजमत के लिए आया था, पर जब बेन बीच में आता है तो वो बेन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देता है। मेलवेयर फीडबैक के साथ मर्ज होकर ओमनीट्रिक्स से फीडबैक को अलग कर देता है और फिर उसे तबाह कर देता है। बेन रोता हुआ ओमनीट्रिक्स वाले हाथ से मेलवेयर को पंच मारता है। ओमनीट्रिक्स के ओवरलोड होने से एक धमाका होता है और मेलवेयर उस धमाके में आ जाता है। सीन फिर से गैल्वन म्यूजियम में शिफ्ट होता है। एजमत कहता है उन्हें लगा था मेलवेयर खत्म हो गया है और उस वाक़े के बाद ओमनीट्रिक्स ने कभी भी कंडक्टोइड डीएनए कबूल नहीं किया। बेन कहता है मेरी ही गलती की वजह से मैंने फीडबैक को खो दिया। इतने में हर तरफ धुआं फैलता है और खैबर धुएं में ही अपने डॉगी से नेमेट्रिक्स ले जाता है। गैल्वन सिपाही साइकोबोस और डॉगी को पिंजरों में कैद कर लेते हैं। साइकोबोस फिर भी नहीं डरता, बल्कि वो एजमत को मजीद धमकियां देता है। साइकोबोस का इशारा समझते हुए सब ऊपर गैल्वन बी की तरफ देखते हैं और उनके देखते ही देखते गैल्वन बी में धमाके होने लगते हैं। एजमत, बेन और रुक परेशानी और हैरानी की हालत में मुंह खोले ये मंजर देख रहे होते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।